हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 14 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुए थे ये उसके पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ये आपका पेपर फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपके पेपर के डेट, एग्जामिनेशन के डेट आ चुके हैं तो इसलिए आपके लिए अभी प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी काम में आपके लिए सेकेंडरी है, पर प्रैक्टिस को आप फर्स्ट पे रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 31 करता है, 9 kg में से 7 kg 7 ग्राम घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। मतलब आपके पास 9 kg कुछ भी है और उसमें से 7 kg आप माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 2 kg बचेंगे। अब उस क्या कह रहा है, 9 kg में से 7 kg 7 ग्राम, आपके पास 9 kg कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी मान सकते हैं। उसमें से क्या करना है, 7 kg और 7 ग्राम माइनस करना था। अगर 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपके 9 में से 7 माइनस कर देंगे, 9 माइनस 7 तो आपके पास 2 बचेगा। अब 2 में से ना आपको माइनस करना है ओनली 7 ग्राम। आपको पता ही होगा कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। तो जब 1000 ग्राम में से एक आपके पास 1 kg आ गया, अब आपके पास 1 kg में 1000 ये ग्राम आ गया, ठीक है। तो इसमें से अगर आप 7 ग्राम माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, तो 993। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगर 9 kg में से 7 kg 7 ग्राम माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 1.993 kg। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पर बच्चे इसी में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और उनका गलत हो जाता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, आपको पता ही होगा कि जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो 31 से शुरू होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, कक्षा थर्ड में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्न तालिका में लिखा गया। यहाँ फल के नाम दे रखे हैं या बच्चों की संख्या है। मतलब 28 बच्चे को एप्पल पसंद है, 26 को अमरूद, 44 को मैंगो एंड 14 को केला एंड 28 को अंगूर। अब कहता है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। ये कहता है, सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। क्या ये बात सही है? सेब और अमरूद बिल्कुल नहीं, ये आपका फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कहता है, अंगूर और केले को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या में का अंतर 16 है। तो ये रहा आपका अंगूर और ये रहा आपका क्या कहता है, अंगूर और केले, और ये रहा केले। इसमें कितना अंतर है, 16 है? बिल्कुल नहीं, 14 का अंतर है। 14 और 14 28 हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है, आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या के दोगुनी है। आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की जो संख्या है अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दोगुनी है। तो क्या अमरूद 26 है आपका, और आम मैंगो, आम और केला, तो 14 एंड ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो क्या 26 और इसका डबल है? नहीं, तो आपका थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ कहता है, 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुआ ही नहीं तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। मतलब जो सबसे कम है हमें वो बताना है, जो ज़्यादा है वो नहीं बताना है। तो फर्स्ट कहता है आपका, यह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायता करता है। ये बिल्कुल सही बात है। यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। श्रेणीबद्ध तो करना नहीं चाहिए, हो सकता है यही हो, फिर भी हम अगला थर्ड और फोर्थ देखेंगे।
थर्ड कहता है निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचना, ये आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ की पहचान करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जो सबसे कम उपयुक्त है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। देख पा रहे होंगे यहाँ कह रहे हैं बच्चों को श्रेणीबद्ध करना, बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है एक व्यक्ति ने अपने बैंक खाते में किसी महीने में 4 तारीख को 4,560 निकाले, उसी महीने में 20 तारीख को 2,567 जमा किए करा दिया। यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3,125 की धनराशि है तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी। आपको ऐड करके बता देना है इसका आंसर क्या होगा। तो उसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर 5,118। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है प्राथमिक कक्षा के प्राइमरी लेवल के एक गणित के टीचर ने अपने बच्चों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। 616 विद्यार्थी के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थी वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी। एक विद्यार्थी ने समस्या को इस प्रकार हल किया, 1 कक्षा इक्वल टू 28 विद्यार्थी। अब 280 10 कक्षा 280 विद्यार्थी, अब 10 280 ऐड कर दिया, उसके बाद ये ऐसे सॉल्व किया। अब ये पूछा जा रहा है विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई कलन विधि के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है, हमें ये बताना है। फर्स्ट कहता है विद्यार्थी समस्या हल करने के लिए विभाजन के विवरण साचर्या दोनों नियमों का उपयोग करने, ये आपका गलत हो जाएगा, एक ही नियम का उपयोग किया गया है। सेकंड कहता है विद्यार्थी समस्या हल करने के लिए एक गलत कलन विधि, नहीं गलत बिल्कुल नहीं किया, तो इसलिए आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है योग पर विभाजन के सहचार्य नियम का उपयोग किया गया। फोर्थ कहता है विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया, बिल्कुल सही बात है, विभाजन के वितरण का नियम उपयोग किया। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये कहता है एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती है, मतलब एक त्रिभुज है, मान लो कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई उससे बड़ा है, मतलब बराबर नहीं है, तो क्या कहलाएगा, एक विषमबाहु त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज या एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसकी तीनों कोने अलग अलग होती हैं उसे हम कहते हैं एक विषमबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कहता है 31 से लेकर के 60 तक के बीच की अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, मतलब 31 से लेकर के 60 के बीच में जो प्राइम नंबर हैं उनके अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब प्राइम नंबर को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, हमें ये बताना है। 280, 311, 221, 227। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप 31 लेकर के 60 तक अगर आप ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 280। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपको कम से कम 30 तक टेबल आने चाहिए, कम से कम 20 तक तो टेबल आने चाहिए, 20 तक क्यूब्स भी आना चाहिए, 20 तक स्क्वायर भी आना चाहिए, ये पेपर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल क्या होगा, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। पूर्ववर्ती का होता है 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब एक पहले और परवर्ती मतलब एक बाद। अगर आप 201 में से एक माइनस कर देते और 4781 में एक प्लस कर देते और इसको मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर कितना आएगा। तो जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर 956400। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों की पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करते हैं। संरक्षण, अपघटन, वर्गीकरण, क्रमबद्धता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं।
विद्यार्थी को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई होती है। तो कोई विद्यार्थी है, उसको डिवीज़न को सॉल्व करने में ना प्रॉब्लम होती है। तो क्यों होती है, आइए देखते हैं। फर्स्ट कहते हैं भाग की समस्याओं की दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल उपयोगिता है। कुछ सेकंड कहते हैं भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं होती हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है, तो आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड कहते हैं भाग की समस्याएं हल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घटा और गुणा करना अच्छी तरह से जान ले। बिल्कुल सही बात है, विद्यार्थी भाग का चीज पसंद नहीं करते। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ये कहता है क्लास सेकेंड के अधिकांश जो बच्चे हैं कैनेडी और 3 कैनेडी जैसे 2 मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट पर 4+5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश बच्चे ऐसा करने में असमर्थ हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है, क्या कारण है? तो फर्स्ट कहता है शिक्षार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं, तो आपका ये गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं है। क्या ये बात सही है? शिक्षार्थी को योग ठीक से नहीं सिखाया जाता, ये आपका नहीं होगा। कुछ शिक्षार्थी गणितीय कौशल में कमजोर होते हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बच्चे अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं, जैसे 4+5 वो नहीं समझ पा रहे, लेकिन अगर उसको कोई 4 चीज़ें दे दो और 5 चीज़ें दे दो, फिर वो ऑर्डर करके आपको बता देंगे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ये कहता है थर्ड कक्षा के एक बच्चे ने जब 105 को अंकों के रूप में लिखने को कहा जाता है तो वह उसे 1005 मतलब 1005 लिखता है। यह इंगित क्या करता है? फर्स्ट कहता है उस स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है। बात तो सही कह रहा है। यह गणितीय सीखने में अयोग्य नहीं, अयोग्य तो कोई भी नहीं होता है। विद्यार्थी सीखने में कमज़ोर भी नहीं होता है, शरारती नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो स्थानीय मान की जो अवधारणा है वो समझने में सहायता की उसको आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है भिन्न की अवधारणा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब जो गलत है वही बताना है, क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन फर्स्ट कहता है यह एक समान वस्तुओं वाले समूह के भागों को निरूपित करता है। क्या ये बात सही है? सही बात है, लेकिन पूछा क्या है? गलत है। जो गलत है हमें वही बताना है। सेकंड कहता है एक भिन्न की गणितीय चीज नोटेशन एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है। यह एक पूर्ण का भाग निरूपित करता है जो कि एक से बड़ा हो। एक भिन्न का गणितीय चीज नोटेशन एक विभाजन समस्या को निरूपित करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है, लेकिन जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 7 to 5 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर एंड 9 मीटर चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी क्या होगी? इसमें कुछ नहीं है, आपको ऐड कर देना है, बता देना है, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जब आप इसको ऐड करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 15.193 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है जैस्मीन ने कहा एक आयत में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म में समानांतर होते हैं, एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समानांतर होते हैं, और उसी प्रकार एक समानांतर चतुर्भुज में भी। इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समानांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मीन वैन हिले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पे हैं?
औपचारिक निगमन, दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंधों की समझ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, संबंधों की समझ। वो समझ पा रही है उनके साइज को। क्वेश्चन नंबर 46 देखते। ये कहता है अंकों 5, 9, 0, 2, 8 और 6 से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंक की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब 5, 9, 0, 2, 8, 6 को आपको ना ऐड करना है। जैसे 5, 9, नहीं पहले आएगा आपका सबसे बड़ा कौन है, 9 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 6 है, देन 5 है, 9, 8, 6, 5, 2, 0। ये आपका सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे ये बना है। ठीक है, अब इससे उल्टा कर दो, 0, 2, 5, 6, 8, 9। अब इसको क्या करना है, अब क्या पूछ रहा है, इसको एक सेकेंड, अंकों को योग कर देना है। तो इन दोनों को योग करके इसका आंसर क्या होगा हमें ये बताना है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 11922209। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अब देख पा रहे होंगे कि कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप तो मैथ्स में 30 और 30 लेके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। पैटर्न 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21 में लुप्त दो संख्याएं क्रमशः क्या होंगी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा यहाँ आएगा आपका 13 देन 4। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है वो कौन सा है। मतलब 6, 7 और 4 का मल्टीपल है, वो कौन सा संख्या है आपका। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1008, 1008। 49 देखते हैं। निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है। मतलब कौन सा है जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है। एक किरण, एक समतल, एक रेखा, एक रेखाखंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो एक रेखाखंड होता है उसकी निश्चित लंबाई होती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। गणित के कक्षा में क्लास में मुक्त सिरे वाले मतलब कि ओपन एंडेड क्वेश्चन को समकालित करने के लिए क्या सबसे अधिक उपयुक्त है। ये प्रश्न बच्चों के आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। क्या ये बात सही है। बिल्कुल सही बात है। इन प्रश्नों का उत्तर पुस्तक में नहीं दिए होते। इन प्रश्नों को हल करने में समय अधिक लगता है। इन प्रश्नों को एक दूसरे से नकल करना आसान होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन से बच्चों के आलोचनात्मक चिंतन होता है वो डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 51 कहते हैं आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में कौन सा सही है। मतलब सही बताना है हमें। फर्स्ट कहते हैं एक रेखा आलेख आंकड़ों की विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने का काम आता है। बिल्कुल गलत बात है। एक आयत चित्र किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना देखनी हो। बिल्कुल सही बात है। एक दंड आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जो समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं। ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से 2 मीटर इंटू 35 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फटे बनाए जा सकते हैं। 45, 40, 50, 48। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इससे हम 40 बना सकते हैं, 40 फटे बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर।
बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आप प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है एक बच्चे ने प्रश्न हल किया 1/2 + 1/3 = 2/5। इस हल से सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? बच्चे नहीं जानते कि भिन्न की संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। क्या ये बात सही है? बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ की अवधारणा के भिन्नों के जोड़ तक वास्तविक विस्तारित किया है। बच्चे को संख्या को जोड़ना नहीं आता है। बच्चे को लघुत्तम समापवर्त लेना नहीं आता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ की अवधारणा को भिन्नों की जोड़ तक विस्तारित किया है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है। क्यों देती है, हमें ये बताना है। तो कहता है यह एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। सही बात कह रहा है। यह एक शिक्षक का स्थान ले सकता है, बिल्कुल गलत है। यह स्कूल में सीखने का सबसे बिल्कुल नहीं। यह मानव अस्तित्व, बिल्कुल नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित के टीचर को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। किस ओर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, हमें यह बताना है। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन को समझ जाते ना, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आप तो आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लिए। कहता है फर्स्ट कहता है समरण और गहन रूप से एल्गोरिदम को बढ़ावा देना, गणितीय तर्क विचार, सही उत्तरों के लिए एकमात्र अधिकारी बनाना। सी तो बिल्कुल निगेटिव है, इसमें सी ये नहीं होगा। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, गणितीय तर्क एंड विचार। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहते हैं चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? सूत्र आधारित विधि, सन्निकटन और अनुमान, टेस्लेशन टाइलिंग या गिनतारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, टेस्लेशन टाइलिंग। इससे बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है 4/7 + 5/14 - 7/8 का मान क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो मान हो जाएगा 3/56। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है किस अक्षर की दो सीमित रेखाएं हैं? मतलब सीमित रेखाएं ये होती है जैसे आपका एच है, इसमें एक सीमित रेखाएं हैं, दो हैं। क्या बी में दो है? नहीं। मतलब सीमित रेखाएं वो होती है जो बीच बीच से कट कर दे और दोनों साइड बराबर बच जाए। तो किस में सीमित रेखाएं दो है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ई में होगा, यू में होगा, एच में होगा या बी में होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। एच में दो सीमित रेखा, इधर कट कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वो चारों तरफ इक्वल बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखते। कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है? जो नहीं है वही बताना है क्योंकि पूछा ही गलत है। सूर्य सिद्धांत, बौद्धायन शुल्ब सूत्र, लीलावती, चरक संहिता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, चरक संहिता वो भारतीय गणित से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है संख्या 352,876 में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो स्थानीय मान का अंतर आएगा 49930। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन मैथ्स के 30 क्वेश्चन करे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को जरूर देखें। जितना हो सके आप प्रैक्टिस जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।